नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा ऑफ लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत ही माइनर लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसके रेस गेस्टेस से रिलेटेड है, जो दिया गया है सेक्शन 6 में। तो इसके बारे में, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये यूज कैसे किया जाता है और इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके बारे में क्या प्रोविजन है, इन सबको जानेंगे आज इस वीडियो में। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। कॉमन लॉ से उत्पन्न इस डॉक्ट्रिन का मतलब, रेस गेस्टे का मतलब वो सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि एक सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं या उनको फॉर्मुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन का मतलब वो सारे फैक्ट्स हुए जिनमें एक तरह की सर्टेनिटी पाई जाती है, जो एक तरह की उनमें निरंतरता लय पाई जाती है, जिन्हें एक सेम लीगल नेम से आप उन्हें पुकार सकते हैं। जैसे कि कोई क्राइम या कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह का जो एक एग्रीमेंट है उसको आप एक सेम लीगल नेम से पुकार सकते हैं, इसलिए इनको सेम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इस डॉक्ट्रिन की उत्पत्ति इन 3 केसेस से हुई, जहां पे सबसे पहले केसेस के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया कॉमन लॉ सिस्टम में। दूसरे केस में इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया गया, इसको और अच्छे से इलेबोरेट किया गया। लेकिन तीसरे केस में चीफ जस्टिस कोकबर्न ने इस डॉक्ट्रिन को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद अदर कोर्ट द्वारा, अगले कोर्ट द्वारा इनके इस फैसले को उलटकर फिर से डॉक्ट्रिन को फिर से इस्टेब्लिश करते हुए इसके स्कोप को, इसके एरिया को और ब्रॉडन कर दिया गया, इसको और बढ़ा दिया गया। इंडियन लीगल सिस्टम में इस डॉक्ट्रिन को कहीं भी सीधी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। ये एक तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट में एक अप्लाइड लॉ की तरह है, जो कि सेक्शन 6 में दिया गया है। यहाँ पे रेस गेस्टे का मतलब वो सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि एक सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं और इसी वजह से एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से यहाँ पे रिलेवेंट होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि फैक्ट्स व्हिच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट whether they are occurred at the same time and place or at different time and places। जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ मारपीट हुई ए और बी के बीच में, तो उस मारपीट में ए और बी के द्वारा जो कुछ भी मारपीट के पहले और बाद में कहा गया, या उस बीच में जो कुछ कहा गया, या वहाँ पे खड़े लोगों ने जो कुछ भी सुना, वो जो कुछ भी बताएंगे, वो यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन का रेस गेस्टे का हिस्सा माना जाएगा। लीगल सिस्टम में इस डॉक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट केस श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक्यूज्ड ने एक लड़की और उसकी मां को खेत जोतने से रोका था, और जब उन दोनों ने हल्ला मचाया, शोर शराबा किया, तो उस एक्यूज्ड ने उस लड़की का गला रेतकर हत्या कर दी। अब उसके बाद उसकी मां जब पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, एफआईआर लॉन्च कराती है, यहाँ पे इस केस में एग्जामिनेशन होने के पहले ही उस औरत की, उसकी मां की मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ पे ज्यूरिस्ट द्वारा ये हेल्ड किया जाता है, क्योंकि अब वो औरत जिसने एफआईआर लॉन्च कराया था वो जीवित रही है, और ये जो पूरा जितनी घटनाएं हुई हैं ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, इसलिए ये यहाँ पे एफआईआर भी एक सब्सटेंटिव एविडेंस रखेगी, इसका भी एक वैल्यू मानी जाएगी, और ये मिलकर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टे का हिस्सा माने जाएंगे। सेक्शन 6 में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि वो फैक्ट्स, वो इवेंट्स सेम प्लेस पे घटित हुए हैं या अलग प्लेस पे घटित हुए हैं, या सेम टाइम पे या अलग टाइम पे घटित हुए हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रिंसिपल को, इस डॉक्ट्रिन को यूज करने से पहले ये कहा गया है कि इनके लिए 2-3 टेस्ट डिटरमाइन किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज कि एक ओकेशन में, काउज और इफेक्ट में एक प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए, एक तरह का संबंध होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर ये सेम प्लेस पे घटित हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अलग अलग प्लेस पे घटित हुए हैं, फिर भी उनमें एक तरह की एक यूनिटी पाई जानी चाहिए, एक तरह का संबंध पाए जाने चाहिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें एक सर्टेनिटी, जो भी ओकेशंस घटित हो रहे हैं उनमें सर्टेनिटी पाई जानी चाहिए, तभी ये डॉक्ट्रिन्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में दिए गए डॉक्ट्रिन रेस गेस्टे के मेन प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।